पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100। ठीक है, अब सेम फंडा करेंगे, वही हम बनाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे कैश बुक, ये है आपकी कैश बुक, ये है इसकी रिसिप्ट साइड, ये है उसकी पेमेंट साइड। अब आपने क्या किया, यहाँ पर टोटल आपने ले लिया 5000 रुपीज़ का, हो गया 5000। और अभी आपने यहाँ का जो बैलेंस है जो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस, ठीक है, उसके पहले आपने यहाँ का टोटल किया इधर तक का, ठीक है, उसके बाद ही बैलेंस आएगा। इसमें से यहाँ का ये जो टोटल है माइनस करेंगे तो बैलेंस मिलेगा। तो ये बैलेंस लेने के वक्त या लेने से पहले आपने इसको ओवरकास्ट कर लिया है, मतलब कि आपने यहाँ ज़्यादा ले लिए हैं 100। अब 100 रुपीज़ आपने ज़्यादा ले लिए हैं, तो यहाँ का बैलेंस जो होना चाहिए था, समझो यहाँ का टोटल एक्चुअल में हो रहा है 4500, ठीक है, और आपने इधर का टोटल ले लिया है 4600 गलती से, ठीक है। तो आपका यहाँ का बैलेंस हो गया 400। जो एक्चुअल में होना चाहिए था 500 रुपीज़, तो आप बता रहे हो 400, क्योंकि आपने पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, टोटल ज़्यादा ले लिया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो ये है, तो हम यहाँ पर फिर से बनाते हैं हमारा कैश, और यहाँ पर बनाते हैं पासबुक, ठीक है, ओके। तो पहले हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अब हमने यहाँ पर जो है वो 100 रुपीज़ लेस लिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि होना चाहिए था 500, हमने लिया है 400, तो यहाँ पर हमने कितना लेस लिया है 100 रुपीज़। तो यहाँ पर कुछ हुआ है, नो, देयर इज नो एंट्री ऑन द पासबुक साइड। तो सिंस वी हैव टेकन बैलेंस एज पर कैश बुक, passbook is correct, they have not reduced 100 from here, so we will add rupees 100 in the BRS, saying that the payment side of cash book is overcast by rupees 100। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने ये ओवरकास्ट और अंडरकास्ट किया है, और वो हमने सिर्फ पेमेंट साइड का किया है, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड का जब हम ओवरकास्ट और अंडरकास्ट करेंगे तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो एग्जांपल में हम लिखेंगे यहां पर एरर्स, एंड यहां पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, और इसकी एंट्री डालेंगे, इसकी साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। तो यहां पर हम वापस से बनाएंगे कैश बुक, समझेंगे इसको। ये हुआ हमारा रिसिप्ट साइड, ये हुआ हमारा पेमेंट साइड, ठीक है। और इधर का जो टोटल है वो हो रहा है से 5075, ठीक है, और यहां का हमने टोटल कर दिया तो वो ये हो रहा है 3000 रुपीज़, ठीक है। तो ये टोटल हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस, कितना लिखेंगे, बाय बैलेंस लिखेंगे 2075, एंड दिस इज हाउ ये बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक हमने टैली कर दिया, ठीक है। दिस इज कैश बुक इज टैलिड, और ये हमने इसको टैली कर दिया। अब जब हमने पता चला कि यहां पर के टोटल में हमने 75 रुपीज़ ऐड कर दिया है, 75 रुपीज़ हमने ज़्यादा लिया है इधर का, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, ये बना हमारा कैश बुक, ये बना हमारा पासबुक। तो हमने यहाँ पर 75 रुपीज़ इधर ज़्यादा लिया। अब यहाँ पर जो ज़्यादा लिया इसकी वजह से ये बैलेंस में भी 75 रुपीज़ एक्सेस हो गया। तो 75 रुपीज़ एक्सेस है, तो यहाँ पर हमने कर दिया प्लस, लिख दिया कि प्लस 75। तो पासबुक में देयर इज नो एंट्री, सिंस वी आर लुकिंग एट द बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक इज करेक्ट। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी नहीं रहना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेस 75। तो ये हो गया ओवरकास्ट, और ये आपका BRS, ठीक है। तो जब हम रिसिप्ट साइड लेते हैं कैश बुक का, ओवरकास्ट है, तो जो हमने डाला उसका
उल्टा यहां पर आएगा। ठीक है, जैसे हमने ये अपने पेमेंट साइड है, तो पेमेंट साइड में कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 100, तो हमारा BRS में आंसर प्लस में आया। ठीक है, और जब हमने यही चीज को रिसिप्ट साइड पे किया तो हमारा आंसर माइनस में आया। वैसे ही हम देख सकते हैं, जैसे ये हमने रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट किया, हम यहां पर अंडरकास्ट करके इसको उल्टा कर सकते हैं जो पहले हमको मिला था। ठीक है, ओके। हमने ये जो भी किया वो हमने बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से किया। ठीक है, अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक अगर आपको आ जाता है तो आपके लिए पासबुक करना बहुत इजी है, क्योंकि जो भी बैलेंस एज पर कैश बुक अगर आप लेते हैं तो जो एंट्रियां ऐड होगी वो पासबुक के वक्त बैलेंस एज पर पासबुक में माइनस होगी, जो एंट्रियां बैलेंस एज पर कैश बुक में माइनस होगी वो एंट्रियां कैश बुक पासबुक में बैलेंस एज पर पासबुक में प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल चीज आपको याद रखना। अब एक और चीज अपने को याद रखने की आ रही है, वो है हमारा बैलेंस। अगर नॉर्मल बैलेंस है, एक है नॉर्मल बैलेंस, एक है हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये हम लोग ने लास्ट जो हमने सेशन किया था उसमें ये हमने सीखा था। अगर नॉर्मल बैलेंस है और ये अगर हमारा कैश बुक है और ये पासबुक है, तो नॉर्मल बैलेंस में जो एंट्रियां यहां पर ऐड होगी वो पासबुक में लेस हो जाएगी। ठीक है, और जो ओवरड्राफ्ट, अगर जो एंट्रियां ऐड हुई हैं वही ओवरड्राफ्ट के टाइम पे हो जाएगी लेस। ठीक है, और पासबुक में वही एंट्रियां हो जाएगी ऐड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से फिर से एक बार समझना जो मैंने बताया। देखो, ये है आपका नॉर्मल बैलेंस और ये है आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, और ये है बैलेंसेस, ये आपकी बुक्स हैं दो। ठीक है, यानी कि दो बुक्स आपकी हो गई और आपके हो गए 4 बैलेंसेस। ठीक है, आपके 4 बैलेंसेस हो गए। तो ये हो गया आपका एक बैलेंस, ये हो गया आपका दूसरा बैलेंस, ये हो गया तीसरा बैलेंस और ये हो गया चौथा बैलेंस। तो इसका मतलब है कि पहला बैलेंस और चौथा बैलेंस वो दोनों सेम है, और दूसरा बैलेंस और तीसरा बैलेंस वो दोनों सेम है। ठीक है, तो नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैश बुक में जो ऐड होगा वही चीज ओवरड्राफ्ट बैलेंस में पासबुक में इफेक्ट आएगा। यानी कि पहला वाला जो इफेक्ट है हमने लिया यहां पर नॉर्मल बैलेंस का, वो ऐड हो गया, लेकिन वही चीज ओवरड्राफ्ट बैलेंस में पासबुक में ऐड होगा। और जो हमने बैलेंसेस लिया यहां पर नॉर्मल बैलेंस में पासबुक में जो हमने लेस किया है वही चीज जाके ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक में लेस हो जाएगा। यानी कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, सारे सब ऑपोजिट का चक्कर है। तो बेस्ट जो चीज है वो आपके लिए है वो है नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आप इसमें परफेक्ट हैं तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेड बाय टॉपर्स ग्रुप ट्यूशन TGT। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ,
और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दूसरे जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू।